नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई नो आप बहुत ज़्यादा कमर दर्द से इस समय परेशान होंगे और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको वो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिससे कि आपका ये कमर दर्द छूमंतर हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर दर्द के कारण के विषय में जानते हैं, क्योंकि अगर कारण को बंद कर दें तो जल्दी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण जो होता है कमर दर्द का, वो है वात, मतलब गैस। यू नो व्हाट, आयुर्वेद बोलता है कि बिना वात के कभी भी किसी भी तरीके का दर्द हो ही नहीं सकता। तो हमको अपने गैस बनाने के कारण को बंद करना है, जैसे बहुत ज़्यादा खाली पेट घूमना, दिन भर खाली पेट रहना, ओवर ईटिंग करना, नींद पूरी नहीं करना, मोशन साफ नहीं होना, मोशन लग रही है, यूरिन लग रही है लेकिन उसको रोक के रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट लेना, ज़रूरत से ज़्यादा लिक्विड ले लेना, या खाना खाते खाते बीच में बहुत सारा पानी ले लेना, ये सब नुकसान करता है, ये सब वात क्रिएट करता है। या बहुत ज़्यादा दुखी रहना, बहुत ज़्यादा तनाव रहना, ये भी वात का कारण है। मानसिक श्रम, ऐसे बहुत सारे कारण आयुर्वेद में कहे गए हैं वात बढ़ने के, तो इसको आप कंट्रोल कीजिए। दूसरा, आम वात है ना, आम दोष के कारण भी कमर में दर्द होता है। तो आम वात क्या होता है, देखिए, जब हम आधी कच्ची पक्की चीजें खाते हैं, मतलब जैसे अगर भिंडी की सब्जी खा रहे हैं तो हल्की सी कटकरी रह जाए, है ना, या लौकी है वो ढंग से चूरी नहीं है, या आपकी रोटी है वो परफेक्टली सिकी नहीं है, तो इन सभी कंडीशन में, या फिर आप जैसे कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसके साथ में सलाद ले लिए, तो आप जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ था और उसके साथ आपने सलाद ले लिया कच्चा, तो वो जब आपके शरीर में जाएगा तो मेटाबॉलिक एरर आएगा, क्योंकि हमारे शरीर का एक वे है कि वो किस तरीके से चीज़ों को बचाएगा, है ना। वो या तो पूरी तरीके से कच्ची चीज़ को बचा लेता है या तो पूरी तरीके से पके हुए चीज़ को। अगर उसको आधा कच्चा आधा पक्का मिलता है सामान, तो वो समझता है कि ये एरर है, ये नहीं पचाने लायक है, तो वो चीज़ वहीं पड़े पड़े सड़ती है, सड़ के आंव बनाती है। और ये आंव जब इंटेस्टाइन से होते हुए, मतलब आपके अतड़ियों से होते हुए, खून से होते हुए, है ना, रक्त प्रवाह के द्वारा खून से होते हुए जहां भी जाके रुकती है वहां वो दर्द क्रिएट करती है। तो ऐसा आम वात के कारण होता है। ऐसे ही अगर कोई बिना मौसम के ठंडे पानी से नहा रहा है या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा रहा है तो भी उसको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। जैसे ठंड का मौसम है और वो एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा है, या जिसको कमर में दर्द है वो एकदम जाके तालाब, नदी, कुएं में, नदी में नहा रहा है, तो भी उसको तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज ले रहा है, यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें ले रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा पनीर हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दही हो गया, या फिर जैसे दाल है तो दाल को एकदम गाढ़ी पी रहा है, दिन में 2-2, 3-3 बार ले रहा है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कर रहा है, तो होगा दर्द आपको। कई और कारण बताते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं, डाइट पे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि शरीर से न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण, विटामिन की डिफिशियंसी के कारण, मिनरल की डिफिशियंसी से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, वो बोझ चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, है ना, तो भी आपके कमर में दर्द होगा। इसको ध्यान से समझिए, ये भी आप एक चेक करिएगा। ऐसे ही शरीर में अगर कमजोरी आ गई है डिलीवरी के कारण, या फिर कोई एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा खून बह गया, या फिर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले कारण को फाइंड आउट करिए, फिर उसकी चिकित्सा करिए, है ना। अब देखिए, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको लाइफ स्टाइल बदलना है, राइट। सबसे पहले लाइफ स्टाइल बदलिए, समय पे खाइए, समय पे सोइए, सही मात्रा में पानी पीजिए, ठीक है, खड़े होकर पानी मत पीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग क्या करते हैं, बॉटल से डायरेक्ट आग ऐसे मुंह में ना लगा के ऊपर से पीते हैं, तो उससे भी ये तकलीफ होती है, क्योंकि एयर जाती है साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उससे बचिए, आराम से बैठ के ग्लास में पानी लेके मुंह लगा के पीजिए, है ना, ये करिए। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको सही करिए, कैल्शियम विटामिन की कमी होती है तो उसका इलाज करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा रूखा सूखा भी नहीं खाइए, है ना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, घी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, है ना, कई बार लोग तेल बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो ऑयल की कमी भी जब होती है ना, जब फैट, इसेंशियल फैट्स की हमारी बॉडी में कमी होती है,
तो भी कमर में दर्द होता है, या मोटा मोटा बोलो तो शरीर में कहीं भी दर्द होगा, तो ये आपको सुधारने की जरूरत है। ऐसे ही आपको अति मात्रा में लंघन यानी उपवास नहीं करना है, अति मात्रा में चिंता क्रोध नहीं करना है, अति मात्रा में आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, डाइटिंग नहीं करनी, मतलब मॉडरेट लाइफ आप आराम से जियो। इसके बाद चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आम दोष की चिकित्सा आप समझिए। तो आम दोष की चिकित्सा के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, नाश्ता और खाना खाने के बाद आपको 10-20 दाना अजवाइन, 10-20 दाना सौंफ लेना है, उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है। फिर कुछ देर के बाद, करीबन 5 से 10 मिनट के बाद आपको 1 घुट गुनगुना पानी ऊपर से पी लेना है। ये पहला काम करना है। दूसरा, आपको मैं एक ऑयल बता रही हूँ, वो आपको करना है ना, वो आपको लगाना है दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। एक तो आप नहाने के बाद कोई सा भी तेल अपने शरीर में रोज लगाने की आदत डालिए, या नहाने से 1.5-2 घंटे पहले लगाइए फिर नहाइए। चाहे जैतून का तेल सूट होता हो तो वो, मस्टर्ड होता हो तो मस्टर्ड ऑयल, जिसको नारियल तेल सूट होता है वो, जैसा भी, मतलब कोई एक तेल की आदत डालिए कि आप शरीर में उसको हल्के हाथ से लगाएंगे, तो उससे आपकी वात जो दोष है, वात दोष जो है वो शांत होगा, है ना। और वात शांत होगा तो धीरे धीरे दर्द भी गायब होगा। इसके बाद जो मैं ऑयल बता रही हूँ वो आपके दर्द को खींचेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, 2 टेबल स्पून अजवाइन लेना है, उसको कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है, और कढ़ाई में सिर्फ अजवाइन होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और रोस्ट करने के बाद उस अजवाइन को आप कटोरी में खाली करिए या किसी वेसल में खाली करिए, और उसमें इतना सरसों तेल डालिए कि वो भीग जाए। अब वो सरसों तेल को आप स्टोर करके रख लीजिए अजवाइन के साथ। उसमें जब सरसों तेल खत्म हो जाए तो उसी अजवाइन में और सरसों तेल डाल दीजिए, तो ऐसे वो बहुत समय तक चलेगा। और वो सरसों तेल को आपको बादाम के तेल के साथ, मतलब आमंड ऑयल के साथ मिला करके लिमिटेड मात्रा में लीजिएगा। जैसे 2-4 बूंद सरसों तेल ले लिए, 2-3 बूंद आपने बादाम का तेल ले लिया, मिलाइए और आप कमर से लेके नीचे तक लगाइए, मतलब पूरे नीचे पैर के तलवे तक आपको वो तेल लगाना है दिन में 2 बार। मालिश करने नहीं बोल रही हूँ, घिसने रगड़ने भी नहीं बोल रही हूँ, आप हल्के हाथ से लगा के छोड़ दीजिए। कई बार ज्यादा जोर से रगड़ भी देते हैं ना, तो भी दर्द वो और बढ़ा देता है, तो इसलिए वो सब मत करिए, बस लगा के छोड़ दीजिए। और अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा थकान होती है ना, दिन भर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो इस ऑयल में आप ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर लीजिए, जैतून का तेल मतलब मिला लीजिए साथ में और लगाइए, है ना। इकट्ठा मत मिला के रखिएगा, हाथ में तुरंत आप मिला के लगाइए, ज्यादा फर्क आएगा। और अगर आपको दर्द के साथ जलन भी है ना, या एक पर्टिकुलर पॉइंट में दर्द ज्यादा आपको होता है, तो आप नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। मतलब जैसे अजवाइन वाला सरसों तेल ले लिया और नारियल तेल ले लिया और लगा लिया, बादाम तेल और ऑलिव ऑयल भले नहीं मिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इससे बिल्कुल आराम होगा। और अगर आप मुझसे दवा लेना चाहते हैं, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और बेस्ट फ्लावर से प्रैक्टिस करती हूँ, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आप मैसेज करिएगा, मेरी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी, मेरे से बात कराएगी, और फिर हम आपको दवा भेज देंगे आपके एड्रेस में। फीस नहीं ली जाती है, सिर्फ जो दवाइयों का चार्ज होता है वो ही लिया जाता है। तो आप बिल्कुल संपर्क करिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और अपनी लाइफ को, लोगों की लाइफ को अच्छा बनाइएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। धन्यवाद, नमस्ते।